सो फाइनली रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है हमारे यहाँ पर, मतलब कि मुंबई में। बट ये वाला व्लॉग जो है ना, ये काफ़ी दिन पुराना है और ये लास्ट व्लॉग है जो कि आपको पुराना मिल रहा है। अब जो वीडियो आएंगे इसके बाद, मतलब आज के बाद जो वीडियो आएंगे वो सारे आपको फ्रेश वीडियो देखने मिलेंगे, क्योंकि अब बच्चों के जो स्कूल से वो स्टार्ट हो गए हैं। तो अब जो भी वीडियोस आएंगे वो सारे स्कूल रूटीन और जो भी मॉर्निंग रूटीन होती है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, वही सब मैं शेयर करूँगी। बट हाँ, आज का जो वीडियो है ये भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। ये वीडियो है जिस दिन मेरी किट्टी थी ना, उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे वाला वीडियो, जो मैं शेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने पूरा शूट करके रखा हुआ था, एडिट करके रखा था, सिर्फ वॉइस ओवर करना बाकी था। सो यहाँ पर जो टाइम है वो मॉर्निंग का ही हो रहा है। थोड़ा सा आज मैं लेट उठी थी, क्योंकि इसके पहले 2-3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत सारा काम चल रहा था, जो कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर किया। पूरा मेरा किट्टी का जो व्लॉग है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया, ढेर सारा प्यार दिया उस वीडियो को। सो आप सभी का दिल से थैंक यू, क्योंकि मेरी जो मेहनत है ना वो सफल तभी होती है कि आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और आज के वीडियो के अंदर भी मैं एक ऐसी रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, आप लोगों को ना बहुत पसंद आएगी। क्योंकि अभी जैसे कि बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, जहाँ नहीं भी हुआ है ना तो बस अभी हो ही जाएगा 5-10-15 दिनों में। तो बारिश का एक मौसम ऐसा होता है ना कि जब आपको कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती रहती है, और वो टाइम सिचुएशन ऐसी होती है ना कि बाहर बारिश की वजह से ना हम एक्सरसाइज, मतलब बाहर वॉक के लिए जा सकते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह ये भी नहीं होती, मतलब फिजिकल एक्टिविटी हमारी जो बाहर की होती है ना वो भी कम हो जाती है। तो अब ऐसे में हम ऐसा क्या बनाएं जो खाने में थोड़ा हल्का भी हो, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं हो, जल्दी भी बन जाए, ठीक है। और इसको आप है ना बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से हेल्दी है, मतलब प्रोटीन एंड फाइबर से भरपूर है। तो वो रेसिपी भी अभी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर टाइम जो है वो मॉर्निंग का है, लेकिन कितनी बजे का एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी दिन पहले का है। लेकिन हाँ, अच्छा खासा लेट ही हो रहा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी लेट उठी थी उस दिन, 7:30 बजे के बाद में ही मैं उठी थी। अब यहाँ पर वैसे तो मैंने मतलब शाम को मुझे थकान तो थी, लेकिन एक तो किट्टी में जितने भी बर्तन वगैरह हुए थे वो सारे मैंने साफ़ वगैरह करके रख दिए थे, जिसको मुझे अभी अपनी जगह पे लगाने भी है। एक तो बड़ा काम मेरा वो बाकी है, और दूसरा ये कि शाम को मतलब जितना भी, मतलब जो क्लीनिंग वगैरह का काम था वो सारा मैंने एक दिन पहले कर दिया था। अब मार्केट गई थी, सब्जी मार्केट, सब्जियाँ वगैरह भी मैं लेकर आई थी, तो सब्जियाँ वगैरह मैंने चॉप करके रख दी थी, क्योंकि आज मुझे दूसरे मतलब बहुत सारे और भी काम जो थे ना वो करने थे। तो रात की सब्जी जो थी वो चॉप करके रखी हुई थी। तो परवल की सब्ज़ी मैंने बनाई है काफ़ी सालों बाद में मैंने परवल की सब्ज़ी बनाई। स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि गैस की कौन सी सब्ज़ी है, तो ये परवल की सब्ज़ी, इसके मैंने छिलके निकाल के और एकदम पतले पतले स्लाइस में कट कर दिए थे। खैर वो बात अलग है कि बच्चों को भी पसंद नहीं आई, जेंट्स को भी पसंद नहीं है, क्योंकि इनको पसंद ही नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो सब्ज़ी मैंने बना दी थी, आटा मैंने लगा दिया था। बट बच्चे अभी कर रहे थे अपनी उनकी जो वर्क, क्योंकि अभी स्कूल स्टार्ट होने वाला है तो उनकी कुछ वर्कशीट असाइनमेंट्स बाकी है, तो वो करने के लिए लग गए थे। क्योंकि लास्ट 2-3 दिनों से उनका भी थोड़ा डिस्टर्ब चल ही रहा था, क्योंकि घर में वही है कि पार्टी थी, वो भी एक्साइटेड थे, घर में छोटे मोटे काम भी चल रहे थे इसलिए। तो आज वो ज़ोरों शोरों से जैसे उठे तो चाय वगैरह पी के और वो पढ़ने के लिए लग गए। तो उन्होंने कहा मम्मी हम खाना नहीं खाएंगे, आप कुछ नाश्ता बना दो। और फिर मेरा भी मन हो गया कि चलो कुछ नाश्ता वगैरह बना देती हूँ, और रोटी फिर बाद में बनाएंगे आराम से। तो यहाँ पर जो अभी मैंने घोल बनाया उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली, चलो बता देती हूँ। वीडियो काफ़ी आगे जल्दी जल्दी भाग रहा है, बहुत सारी एक्चुअली बातें करनी होती है, एक वीडियो में सारी बातें हो नहीं पाती है। तो यहाँ पर मैंने ना 3 से 4 तरीके के आटे लिए हैं। एक तो चावल का आटा है, थोड़ा सा चावल का आटा बिल्कुल थोड़ा लिया है, और गेहूं का आटा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। जितना गेहूं का आटा लिया उतना ही मैंने मकई का आटा भी लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला था बेसन, ठीक है। तो जो चावल का आटा और बेसन ये दोनों बराबर डालने हैं, बाकी मक्की का आटा और गेहूं का आटा ये दोनों बराबर डालने हैं। तो ये 4 आटे ये हो गए प्रोटीन से भरपूर। अब इसके अंदर मुझे मिलाना था फाइबर ढेर सारा, क्योंकि खाली प्रोटीन खाएंगे तो वो भी हमारे पेट के लिए सही नहीं है, थोड़ा सा उसमें फाइबर डालना भी ज़रूरी है। तो फाइबर के लिए मैंने इसमें डाली है ढेर सारी सब्जियों में मैंने क्या डाला, एक तो कैप्सिकम डाला, जो कि मेरे बच्चों को पसंद है, वही सब्जियाँ मैंने डाली है। कैप्सिकम डाला था, और थोड़े से जो कॉर्न थे ना, कॉर्न भी मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। आप चाहो तो कॉर्न को मिक्सी के अंदर थोड़ा सा मतलब पीस के वो भी डाल सकते हो। मैंने जो हैंड चॉपर है ना उसी के अंदर ही टमाटर और शिमला मिर्च उनके साथ में ही मैंने चॉप कर दिया था, तो वो भी थोड़े से मतलब हो गए थे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, लेकिन हाँ वो मुँह में जब उसके बाइट्स आते हैं ना कॉर्न के तो बड़े अच्छे लगते हैं मीठे मीठे से। तो ये 2-3 तरह की सब्जियां मैंने डाली थी, ढेर सारा हरा धनिया मैंने इसके अंदर डाला था, ठीक है। अब जो आपके घर में सब्जियां अवेलेबल हो आप उसके अंदर सब्जियां डाल सकते हो। अब उसके बाद में बस ये गोल मैंने तैयार कर दिया। उसके बाद में आप चाहो तो इसको मतलब तवे के ऊपर, डोसे तवे के ऊपर बना सकते हो। मैंने मेरा जो नॉर्मल रोटी बनाने का तवा है ना वो मेरा बिल्कुल नॉन स्टिक के जैसे ही काम करता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, क्योंकि कई सालों से इसके ऊपर है ना रोटी पराठे ये सब कुछ बन रहे हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना वो हो गया है,
बिल्कुल जैसे नॉन स्टिक होता है ना, बिल्कुल वैसा हो गया है। तो यहाँ पर ये देखो मैंने चीला बना दिया है, मल्टी ग्रेन फुल वेजिटेबल लोडेड चीला। अब आप चाहो तो इसके अंदर है ना पनीर की स्टफिंग भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो गोल के अंदर भी पनीर डाल सकते हो। तो मतलब ये कि इस एक चीले में आप सोचो कि कितना सारा प्रोटीन एंड फाइबर जो है ना वो है, और 1 से 2 चीले आप खा लो ना तो आपको फिर 2-3 घंटे तक भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप डाइट कर रहे हैं, हेल्थ मतलब अपने वेट को कम करना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल ऑयल जो है वो मत लगाओ। आप चाहो तो नॉन स्टिक तवे पे बना लो, तो विदाउट ऑयल के ही बन जाएगा। तो इतनी सारी सब्जियां, प्रोटीन सब कुछ है। तो ये रेसिपी ऐसी है ना कि आप जब भी आपको क्रेविंग हो रही है ना कुछ चटपटा खाने की, जैसे कि पकोड़े वगैरह खाने की, तो बारिश में ऐसा होता है कि ठीक है आप कभी कभी बना सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप रोज़ पकोड़े बना के खाओगे। तो आप उस टाइम पर इस तरीके के चीले जो है ना वो बना सकते हो। ठीक है, बड़े टेस्टी लगते हैं, बड़े चटपटे से लगते हैं, और 1-2 खाने के बाद में आपकी सारी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बेस्ट 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 रेसिपी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और आप इसके अंदर थोड़ी सी ना कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर सबका नाश्ता हो गया था, जैसा भी नाश्ता करके चले गए थे शॉप पर। फिर उन्होंने कहा था मैं आऊँगा 12 बजे तक, तो मेरे पास में टाइम था अच्छा खासा। तो आज मुझे थोड़ा सा जो घर के 2-3 दिन के पेंडिंग काम थे ना वो करने थे। तो एक तो मुझे कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, मशीन में डालते जा रहे थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो जो कपड़े हाथ से धोने वो भी मशीन के अंदर थे, और मशीन वाले भी मशीन में थे। तभी मैंने क्या करा कि सारे कपड़े अलग कर दिए, मशीन वाले मशीन के अंदर ही रहने दिए, और हाथ से जो मुझे कपड़े धोने हैं उनको मैंने निकाल दिया है यहाँ पर बाहर। अब इसको मैं डाल दूँगी इस बकेट के अंदर। मैंने पानी भरा है आधी बकेट, इसके अंदर मैं डिटर्जेंट पाउडर डालूंगी। और हाँ, मुझे किसी ने पूछा था कि आप डिटर्जेंट पाउडर कौन सा यूज़ में लेते हो, तो मैं या तो टाइड का ले आती हूँ या फिर कभी रीन का, दोनों में से कोई एक ले आती हूँ, कभी टाइड या फिर कभी रीन। ठीक है, और वही जो है वो मशीन में भी डाल देती हूँ, और हाथ से अगर कपड़े धोने होते ना तो उसके लिए भी मैं वही पाउडर का यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जो है अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, इस टाइम पे मेरा जो नहाना है ना वो हो चुका था, क्योंकि जब ये वीडियो शूट हुआ था ना उस टाइम पर इतनी भयंकर वाली गर्मी जो थी ना वो चल रही थी। फिर अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी अलग आ रही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है जुकाम। मतलब 2 दिन से तो मैं इतनी तेज़ बुखार में थी। ये वीडियो मुझे 2 दिन पहले ही डालना था, बट वॉइस ओवर करने के लिए ना आवाज़ निकलनी भी ज़रूरी होती है। तो आज भी मेरी आवाज़ थोड़ी मतलब पहले से बेटर है, बट इतनी भी सही नहीं है। बट हाँ, मैंने सोचा कि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा, तो सोचा कि चलो डाल देती हूँ, हिम्मत करी, और आज ये वीडियो जो है वो मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर बाहर का जितना भी काम था वो सारा हो गया था, मशीन में कपड़े डाल दिए थे, और अब हाथ से जो कपड़े धोने वो फिर मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि आजकल गर्मी मतलब इस टाइम पे गर्मी थी, दिन में 2-3 बार नहाना हो ही रहा था। सुबह तो मैं ऐसे ही मतलब शावर में एक बार नहा लेती हूँ ताकि अच्छे से काम के लिए मुझे एनर्जी मिल जाए, और फिर मैं बाद में नहाती हूँ अच्छे से। मतलब मुझे अगर फेस पैक वगैरह कुछ लगाना है, बालों में अगर कुछ अप्लाई वगैरह करना होता है ना, तो वो फिर मैं बाद में करती हूँ। ठीक है, और उसी टाइम पे फिर मैं कपड़े भी धो दूँगी। अब यहाँ पर ये जो भी चीज़ें मैंने निकाली थी, किट्टी जिस दिन मेरी थी उस दिन, उन सभी को लगाना मुझे अपनी अपनी जगह पे। तो ये है राइस कुकर, और ये राइस कुकर जो है वो मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था कि बहुत बहुत साल पुराना ये है, लेकिन ये मेरे बहुत काम आता है जब घर पे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना उस टाइम पे। जब बच्चे छोटे थे मैं घर पे किट्टी का बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट करती थी ना, तो मैं चीज़ें सारी घर पर ही बनाती हूँ शुरू से, बाहर से कुछ नहीं लाती हूँ। उस टाइम पर भी मेरे ये बहुत ज़्यादा काम आता था। रूटीन में तो मैं काम में नहीं लेती क्योंकि इतनी जगह नहीं है प्लेटफॉर्म पर रखने की। और ये प्रेस्टीज का है, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। क्वालिटी इसकी बहुत मतलब टॉप नॉच लेवल के आप बोल सकते हो। ये मैं मतलब ये ना मेरी शादी के जस्ट बाद में ही हम लोग लेकर आए थे। ठीक है, ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, ऑफलाइन लिया था, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन का इतना कुछ क्रेज़ नहीं था। तो जो किट्टी वाले दिन मैंने ना सूजी के ढोकले बनाए थे, और वो मैंने ना सुबह सुबह मतलब 7 बजे के करीब बना दिए थे। अब किट्टी स्टार्ट हुई थी हमारी 11:30 बजे, और खाना स्टार्ट हुआ था 1:30 बजे के बाद में। तो मैंने क्या करा था कि सारे ही जो ढोकले थे वो बना दिए थे, उसको तड़का वगैरह सब लगा दिया था। उसके बाद में मैंने इस राइस कुकर में नीचे थोड़ा सा बॉटम में पानी रखा, उसके ऊपर मैंने एक रोटी बनाने वाला स्टैंड होता है वो रख दिया था, और एक बड़े से बर्तन में जितने भी ढोकले थे वो खाली करके उस बर्तन को मैंने इसके अंदर उतार दिया। अब इसके अंदर है ना 2 वो रहते हैं मतलब स्विच रहते हैं, एक तो होता है कुकिंग का, एक होता है वार्म, मतलब किसी भी चीज़ को गर्म करना होता है। तो मैंने क्या करा था कि उस टाइम पे थोड़ा सा वार्म कर दिया था, और फिर उसका ढक्कन ढका हुआ था, तो वो बहुत टाइम तक गर्म ही रहे। और जब खाना स्टार्ट हुआ ना तब मैंने एक बार उसको फिर से वार्म कर दिया।
तो इससे मेरे ढोकले जो थे ना वो 1:30-2 बजे के टाइम पर भी ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने उसी समय बनाए हो। उसके बाद में ये वाला जो सेट है ना, ये वाला मुझे एक्चुअली गिफ्ट में मिला था। पहले जब हमारी किट्टी होती थी ना, तो जो भी मतलब विनर होता था गेम का या थीम का, तो उसको गिफ्ट दिए जाते थे। अब रूल्स चेंज हो गए, अब हम 100 रुपीज़ का एनवलप देते हैं। तो उस टाइम पर मुझे ये वाला गिफ्ट मिला था और ये मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद आया। और क्योंकि इसके अंदर जितने भी अटैचमेंट्स हैं ना, आपने देखे होंगे, सारे निकल जाते हैं, तो वॉश करना बहुत आसान होता है। और इसके अंदर जो ये जो बाउल्स है ना, इनकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्पेशियस है। तो उस दिन मैंने आपको बताया भी था किट्टी वाले दिन ना, कि इसके अंदर मैंने चाट बनाई थी, ये टिक्की चाट। तो उसके लिए मैंने एक के अंदर जो रोस्टेड चना दाल होती है वो भरी थी, एक में बारीक वाली सेव, एक में टमाटर, और साथ में लीड भी है। तो बहुत सही था, मतलब इसको मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ब्लू कलर था तो मेरी थीम से मैच भी हो गया था। उसके बाद में ये वाले जो बाउल्स है, इसके बारे में मुझे किसी ने पूछा था कि श्रद्धा ये वाले बाउल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से लिए। तो ये वाले जो बाउल्स है ना, ये भी गिफ्टेड है। ये मेरे दोनों बच्चों को गिफ्ट में मिले थे। मतलब इसके अंदर क्या है ना कि 6 तो ये छोटे वाले बाउल्स है, और एक है ना बड़ा सा जो सर्विंग बाउल होता है ना, वो है। और इसकी आप देखो, जो बाहर की जो डिज़ाइन बनी है ना, वो कितनी प्यारी सी डिज़ाइन बनी है, बिल्कुल डायमंड जैसे चमक रही है। और नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे कि नीचे ना इस तरीके के कुछ स्टैंड बने हुए ग्लास के ही, तो ये डायरेक्ट है ना फ्लोर के ऊपर टच नहीं होता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मेरे पास में ये ना 2 सेट है डी होम्स के, ठीक है, क्योंकि दोनों बच्चों को मिला था एक एक ना, तो 2 है। मतलब टोटल आप समझ लो छोटे वाला बाउल जो है वो भी 12 है, और ये बड़ा वाला जो सर्विंग बाउल है ना, ये मेरे पास में 2 है। तो ये जब कभी ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर मुझे दोनों निकालने पड़ते हैं। बाकी जब हम घर में हम 4 लोग हैं, तो कभी जैसे आइसक्रीम वगैरह खाई है तो इस बाउल में हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। और वैसे जनरली नहीं खाते हम, नॉर्मल जो बाउल वगैरह रहते हैं घर के ना, स्टील की जो कटोरी होती है उसी में ही ले लेते हैं। और क्योंकि ये मैं ऊपर की तरफ रखती हूँ, किचन छोटा है ना, तो ये है कि सभी चीज़ों को नीचे रखना पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ चीज़ें मुझे ऊपर भी चढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने कल ही वॉश करके रख दी थी, और अभी ये सब अच्छे से सूख गई है। तो इनको मैं लगा दूँगी इन बॉक्स के अंदर, और फिर ये जाएंगे अपनी अपनी जगह पे। तो यही होता है घर में कोई पार्टी हो या कुछ भी हो ना, तो मतलब काम पार्टी के पहले भी चालू रहते हैं, और मतलब पार्टी के बाद में भी एक दिन तो काम रहते हैं, क्योंकि आज मुझे फिर सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर भी लगानी थी। और इसमें भी ना अच्छा खासा टाइम लगा था, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रही थी। और इसमें से मतलब है ना, सारी चीज़ें मैं सही को तो ऑफलाइन है, लेकिन मैंने ये देखा है कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी मैंने ऑनलाइन देखी हुई है। तो जो चीज़ें मुझे ऑनलाइन दिखेगी ना, तो मैं इसी वीडियो के अंदर टैग कर दूंगी। सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। यदि आपके भी घर में कभी कोई बर्थडे पार्टी, छोटे बच्चे हैं, बर्थडे पार्टी रख रहे हो, या फिर आप लोग भी किट्टी वगैरह करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरीके के बर्तन आपके घर में भी होने चाहिए। अब देखो ये वाला कैसरोल आप देख लो, मतलब ये काफ़ी बड़ा है, बहुत ही स्पेशियस है। ये शायद मुझे लगता है कि 3-4 लीटर कैपेसिटी का ये कैसरोल है। और इसके साथ में जो लीड है ना, वो भी मतलब काफ़ी अच्छी है। इसमें आप कोई भी खाना रखते हो ना, ये 5 से 6-7 घंटे तक आप समझ लो कि बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता है। जैसे अगर आपने बिरयानी बनाई, पुलाव बनाया, या ऐसी कोई चीज़ बनाई कि जिसको आपको मतलब गर्म रखना है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो आप बना के और इसके अंदर रख दो। अच्छा, मेरे पास में ये बिल्कुल बड़ी साइज़ का है, इसमें ना छोटी छोटी साइज़ें भी मिल जाती है, ठीक है। और आजकल स्टील के बर्तनों का फिर से ट्रेंड निकला है, तो अच्छा लगता है मुझे। पहले तो मैंने ये ऊपर ही रखा हुआ था, लेकिन अब ये कि जब कभी घर में थोड़े इकट्ठे होते हैं ना, तब मैं ये वाला कैसरोल है ना निकाल देती हूँ। रोटी भी रख सकते हो आप इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा है। और अब उसके बाद में ये कुछ सर्विंग बाउल्स भी है। इसमें 2 जो है अभी आपको आप देखेंगे, जिनकी जो लीड है ना वो कांच की है, और उसके ऊपर है ना गोल्डन कलर का, मतलब ये बटन टाइप गोल्डन कलर की कुछ डिज़ाइन बनी हुई है मतलब। तो ये बाउल्स जो है ना, ये तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद आते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। और उस दिन मतलब चीज़ें ना वेराइटी बहुत सारी बनाई थी ना, तो ये सारे बर्तन की ज़रूरत थी, तो मैंने सारे निकाले थे। और पास में आपको ये हांडी सेट, मतलब सेट तो नहीं है, हांडी वाला एक बर्तन दिख रहा होगा ना, इतना क्यूट सा है और इतना बड़ा है। बस एक ही चीज़ है कि ये थोड़ा सा पतला है। मतलब आप इसके अंदर अगर सपोज तड़का भी अगर आपको लगाना है ना, तो पानी वाली कोई सब्जी होगी रस्से वाली, वो बन जाएगी, बट आप जो सूखी सब्जी होती है ना, वो नहीं बना सकते उसमें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद इसमें चिपक जाएगी हो। बाकी ये बर्तन बहुत ही मतलब अच्छा, मतलब स्पेशियस है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी जो शेप है ना वो बहुत अच्छी लगी, साइड में हैंडल भी है, और ऊपर ना ये स्टील की लिड भी है।
तो ये वाले तीनों जो बर्तन है ना, ये उस दिन मेरे बड़े काम आए थे। और उसके बाद में हाँ, ये दोनों तो सेट है। इसके ऊपर ये गोल्डन कलर का है ना, इससे मतलब इसका इतना लुक अच्छा आ गया है। और ये काफ़ी थिक है, बहुत अच्छे खासे थिक है ये वाले तो। लेकिन हाँ, इसको आप गैस पे रखने के बजाय इसको एज अ सर्विंग बाउल के जैसे रखेंगे ना तो अच्छा लगेगा। और ये डाइनिंग टेबल वगैरह होता है ना, तो उसके ऊपर आप रखो तो बड़े सुंदर लगते हैं। उसके बाद में ये वाला जो ये सेट है, ये भी सर्विंग बाउल्स ही है। और ये ना 3 के सेट में मैं लेकर आई थी। एक तो ये बड़ा आपको दिख रहा है, पास में एक छोटा और दिख रहा है। 3 नहीं सॉरी, 2 का सेट था। एक बड़ा और एक छोटा, और साथ में ये स्पून्स भी आए। तो ऐसे मेरे पास में ना 3 सेट है, मतलब 3 बड़े और 3 छोटे बाउल्स। मतलब टोटल मेरे पास में कितने 6 बाउल्स है, और साथ में 6 आपको स्पून भी मिलेंगे। और मेरा जो किचन है ना वो ब्लैक एंड वाइट थीम पर है। तो ये मैं मतलब बहुत साल पहले लेकर आई थी, पता नहीं कितने ही साल हो गए होंगे, 8-10 साल पुरानी बात है ये। तो उस टाइम पे मतलब ये था ना कि जो किचन है उस किचन की थीम के अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें लेके आनी थी। तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर का चूज़ किया था। इसमें वाइट कलर के भी आते हैं, वाइट कलर भी बहुत अच्छा लगता है। बट हाँ, वो ये कि ब्लैक एंड वाइट थीम थी तो मुझे ब्लैक वाला उस टाइम पे पसंद आया। और इनकी जो क्वालिटी की बात करो ना, तो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब ये इसके ऊपर की जो लीड है ना, वो तो बर्तन साफ़ करते करते मेरे से ना एक आध बार गिर भी गई थी। मुझे लगा शायद ये टूट जाएगी, बट ये टूटी नहीं, जैसी की जैसी है। और इसके साथ में जो स्पून्स आए ना वो भी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे। इसमें आप है ना, जैसे कि दाल बनाई है, सब्ज़ी बनाई है, या फिर जैसे छोटे वाले बाउल है उसके अंदर मैं चटनियाँ, स्पेशली चटनियाँ जो होती है ना वो खाली करती हूँ। तो डाइनिंग टेबल पर इस तरीके की चीज़ें रखी रहती है ना, तो अच्छी लगती है। तो मुझे तो बड़ा शौक है इन चीज़ों का। बट यही है ना कि इतनी सारी चीज़ों को रखने के लिए ना जगह भी चाहिए होती है। अब नीचे रूटीन में हम इन चीज़ों को रखें, तो अब जैसे ये रहते स्टील के जो रहते हैं ना भगोने, ये तो क्या होता है, एक भगोने में दूसरा डाल दिया, दूसरे में तीसरा डाल दिया, तो आप अच्छे से मतलब रख सकते हो। लेकिन ये वाले जो बर्तन होते हैं ना, वो एक के अंदर एक करके नहीं आते, इनको आपको अलग अलग करके रखना पड़ता है। तो इसीलिए फिर मैं चाह कर भी इनको ना नीचे नहीं रख पाती हूँ। तो ये सारे बर्तन जो थे वो मैंने बाहर सिटिंग पर सूखने के लिए रखे थे। अभी सभी बर्तनों को मैं अंदर लेकर आ गई हूँ। और इसके अलावा जो मैंने किट्टी वाले दिन मिर्ची वड़ा और कटलेट्स और सारी चीज़ें बनाई थी, तो उनको वो ज़्यादा क्वांटिटी में थी, उनको खाली करने के लिए मैंने कुछ जो स्टील के बर्तन थे ना वो भी मतलब डब्बे वगैरह खाली किए थे। तो वो फिर मैंने सब साफ़ करके रखे थे, उनको मैंने अपनी अपनी जगह पर लगा दिया अभी। तो छोटे किचन में बहुत सारी प्लानिंग जो है वो करनी पड़ती है, क्योंकि चीज़ों को मुझे ना प्लेटफॉर्म के ऊपर भी नहीं रखना था। क्योंकि जब खाना स्टार्ट हुआ था ना, तो बहुत सारी फ्रेंड्स, आपने देखा होगा प्रीवियस व्लॉग में, सब लोग अंदर आए थे किचन में। तो मैं सारे बर्तन यदि प्लेटफॉर्म पे रखती थी ना तो जगह कम पड़ जाती थी। तो इसलिए मैंने ना कुछ कुछ फर्नीचरों में जगह करी थी, और फिर उन डब्बों को मैंने उसके अंदर रख दिया था। और जब खाना पीना स्टार्ट हुआ ना, तब फिर मैंने एक एक बर्तन जो था वो निकाला था। तो इस तरीके से सारा मेरा मैनेजमेंट रहा था किट्टी का। किट्टी वाले दिन का भी मैंने व्लॉग शेयर किया, उसके बाद वाला, उसके पहले की जो भी मैंने घर में क्लीनिंग करी थी, जो कुछ भी था वो सब कुछ शेयर किया। और आज की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ एक तो रेसिपी शेयर करी है, और इसके अलावा जो जो भी बर्तन मेरे पास में एक्स्ट्रा बर्तन है वो सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है। और अब कुछ चीज़ें जो है वो तो बच्चों वाले रूम में रहती है, और कुछ बर्तन जो थे वो मैंने इस वाले किचन के ऊपर वाले जो कैबिनेट्स है ना वहाँ पे रखे हुए थे। अब वैसे मेरे पास में ना लैडर भी है, बट पता नहीं मुझे बालकनी में वो जो लैडर पड़ा रहता है ना उसको उठा के इधर लाने में इतना ज़्यादा आलस आता है। और जेंट्स साहब मुझे इतना डांटते हैं कि इस तरीके से ऊपर मत चढ़ा कर, कभी अगर पैर फिसल गया तो कमर की बैंड बच जाएगी। और ऐसे एक आध पता है, ऐसे हाथ से भी सुनने में भी आए थे, ऐसे कोई ऊपर चढ़ा मतलब छोटे मोटे काम के लिए, और फिर है ना पैर एकदम से फिसल गया, और पूरी जो बैकबोन थी ना उस मतलब वो उसमें ना बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ था। बट फिर भी हम तो आदत से लाचार हैं, और मतलब सब कुछ पता होते हुए भी इस तरीके की गलतियां जो है वो करते। अभी जेंट्स साहब नहीं है इसलिए मैं कर रही हूँ, और अगर वो होते तो बड़ी डांट पड़ती थी मुझे। और सभी बर्तनों की जो जगह है ना वो मेरी फिक्स है, मतलब जो भी किचन के अंदर मैंने चीज़ें रखी हुई है ना, सभी की जगह जो है वो मैंने सालों से एक ही फिक्स करी हुई है, ताकि मुझे ना याद रहता है कि ये सामान मैंने यहाँ से लिया था। दोबारा कभी चाहिए तो मुझे ऐसा सोचना नहीं पड़ता है कि इस वाले कैबिनेट में है, या कहीं मैंने कुछ बर्तन बेड में रख दिए हैं, या फिर कोई मैंने दूसरे वाले रूम के जो ऊपर वाले कैबिनेट है वहाँ पर है। ऐसा नहीं, मुझे पता है कि सारे सामान मैंने कैसे रखे हुए हैं। ये वाले जितने भी कंटेनर है ये सब कुछ एक्स्ट्रा वाला है ना, ये सारे ये बच्चों वाले रूम में, ये ऊपर वाला जो फर्नीचर है ना कॉर्नर वाला, वहाँ पर रहते, क्योंकि इन सब के ना बॉक्सेस भी हैं। जैसे इसका बॉक्स है ना, वैसे ये सारे मैं बॉक्स के अंदर रखती हूँ, क्योंकि वैसे स्टील के ही है। अगर विदाउट बॉक्स के रखेंगे ना तो मतलब फर्नीचर के अंदर भी रहते हैं ना, तो डस्ट तो हो ही जाती है। इवन मैं बॉक्स के अंदर पैक करके रखती हूँ ना, तब भी जैसे अभी एकदम अच्छे से चमक रहा है, बिल्कुल नया जैसा लग रहा है, लेकिन
जब मैं नेक्स्ट टाइम कभी यूज़ करूँगी ना तो इसको बहुत अच्छे से वॉश करना ही पड़ता है, क्योंकि अंदर बॉक्स के अंदर भी पता नहीं डस्ट जो है वो कहाँ से आ जाती है। तो अब ये सारे सामान जो है वो रखने के लिए तो मुझे हेल्प चाहिएगी। तो बच्चे जब फ्री हो जाएंगे अपनी पढ़ाई से तो उसके बाद में फिर उनको बोलूँगी, तो मैं ऊपर चढ़ूँगी या फिर विहान चढ़ेगा, क्योंकि आजकल ये ऊपर जो चढ़ने वढ़ने के काम रहते हैं ना वो विहान को कर देती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेड हो गया है तो बहुत अच्छे से हो जाता है।